हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे विटामिन्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन्स क्या होता है और उनके कितने सारे टाइप्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, और उनके कौन कौन से सोर्सेस हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है या इनकी क्या रोल है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स आर a group of substances that are needed for normal cell function, growth and development। ये जो विटामिन्स जो होते हैं ये एक तरह का बोल सकते हैं, ये हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं एक प्रॉपर फंक्शन कर सके। हमारे बॉडी की जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट के लिए विटामिन्स हमें ज़रूरत होती है। ठीक है ना। और देर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स। अगर देखेंगे तो 13 वो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एसेंशियल विटामिन्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये ज़रूरत होते हैं हमारे बॉडी ये जो भी नॉर्मल फंक्शन को काम करने के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके टैब्स की बात करें। टैब्स जो होता है बेसिकली अगर देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली जो है वो है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फर्स्ट समझते हैं कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है क्या। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये जो होते हैं बॉडी के लीवर पे क्या होता है स्टोर होते हैं, फैटी टिश्यू पे स्टोर होते हैं और मसल्स पे स्टोर होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए डी ई एंड के। और दिस और बोल सकते हैं हम दिस विटामिन आर एब्जॉर्ब मोर इजली बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फूड। और ये जो विटामिन होते हैं बहुत आसानी से क्या होते हैं कि हमारे बॉडी पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब समझते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर मैं बातें करूँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं जैसे कि विटामिन सी हुए और जितने सारे विटामिन बी होते हैं, ठीक है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल में आ जाते हैं। ठीक है, एनी लेफ्ट ओवर और एक्सेस अमाउंट्स ऑफ दिस लीव द बॉडी थ्रू द यूरिन। अगर मान लेते हैं कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो उसमें मान लीजिए विटामिन सी और विटामिन बी की बात करें, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे बॉडी पे रह जाते हैं तो ये यूरिन के थ्रू क्या होता है पास हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं दे हैव टू बी कंज्यूम ऑन रेगुलर बेसिस टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज इन बॉडीज। और यू कैन से शॉर्टेजेस जो होते हैं हमारे बॉडी में जो भी किसी भी तरह का जो शॉर्टेज होते हैं या डेफिशिएंसीज होते हैं, ठीक है, उसको बचाने में मदद करते हैं। तो इसलिए इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। द एक्सेप्शन टू दिस इज़ विटामिन बी 12 विच कैन बी स्टोर इन द लिवर फॉर मैनी ईयर्स। अगर एक एक्सेप्शन की बात करें, जो विटामिन बी 12 जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं लिवर पे कई सालों तक। ठीक है ना। तो ये रही वो वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन्स को। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स में देखते हैं जैसे कि विटामिन ए की बात करें, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे स्पेनिच हुआ, फिर और जितने भी हरे साग साग जो होते हैं साग सब्जियों में ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा जो भी यहाँ पे है कैरेट्स पम्पकिन जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ मात्रा में आलू में भी देखने को मिलते हैं और बीफ में, एग्स में, ठीक है, इसमें देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की बात करूँ तो मैं ये जो आपको मिल्क में भी देखने को मिलता है, अदर डेयरी प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि जो सोर्सेस है विटामिन डी आपको पता है सन के थ्रू मिल सकते हैं। ठीक है ना, सन बाथ के थ्रू आपको मिलते हैं। ठीक है, विटामिन ई की अगर मैं बातें करूँ, सीरियल्स में लिफी ए ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, सीड्स और नट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, के की बात करूँ तो ये बेसिकली डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। टर्निप हुए या बीट जो होंगे जो ग्रीन कलर की होती है उस पर देखने को मतलब उसमें मिलते हैं। ठीक है, विटामिन के। और विटामिन सी की अगर मैं बातें करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जितने सारे साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। और भी अगर मैं बात करूँ विटामिन तो रही आपकी ए डी ई के और सी के बारे में मैंने कहा। इसके अलावा जो कुछ जो विटामिन बी की बात करें तो बी में क्या होता है कई सारे होते हैं। ठीक है, इसमें जितने तरह से बी 1 हुआ, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ये सारे जो होते हैं विटामिन बी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी 1 को हम थायमिन कहते हैं, इनके साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, और ये आपको ग्रेन व सीड्स में पाए जाते हैं। और विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो ये भी होल ग्रेन्स में पाए जाते हैं, फिर ग्रेन्स व डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और बी 3 जिसको नियासिन बोलते हैं, जो कि मशरूम में देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं एक्चुअली में, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स सब में मिलते हैं ज़्यादातर। और बी 5 जो होता है जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, ये चिकन में पाए जाते हैं। ब्रोकोली हुए, फिर लेग्यूम्स हुए, होल ग्रेन्स हुए, इसमें
पाए जाते हैं। B6 जो होता है जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये आपको सीरियल्स और सोई प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसमें मतलब पाए जाते हैं। B7 जो होता है जिसको बायोटिन बोलते हैं, कई सारे फ्रूट्स जैसे कि हमारे कई सारे फ्रूट्स में इसको देखने को मिलते हैं। इस लाइन को छोड़ दीजिए, आप खाली लिखिए फाउंड इन मैनी फ्रूट्स, ठीक है। इसको उसके बाद B9 की बात करूँ मैं, विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ठीक है। B12 की बात करें, ये आपको फिश, पोल्ट्री, मीट, डेयरी प्रोडक्ट में मिलते हैं। इसके अलावा जो होते हैं हमने विटामिन C की पहले बात कर चुके, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, साइट्रस फ्रूट्स में, जूसेस में, ऑरेंज जूस हुए, ग्रेप फ्रूट्स में, सब में आपको विटामिन C आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस की जब मैं बातें करूँगा तो विटामिन से कई सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, लेकिन इनमें से आपको बेसिकली जो आपको पता है, ये जो होता है आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो विटामिन ए जो होता है आपको हमारे जो आइज़ होते हैं, मीन्स हमें देखने के लिए जो पावर चाहिए वो विटामिन ए के थ्रू ही मिलती है, ओके। इसके अलावा विटामिन ए जो होता है ऐसा बात नहीं कि हमारे जो बॉडी में नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ तक कि टीथ, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि टीथ के लिए बेसिकली हम कहेंगे मिनरल्स, ऐसा बात नहीं है कि इसमें विटामिन भी ज़रूरत होती है। B6 की बातें करूँ मैं जिसको, हाँ, तो ये हमको मदद करते हैं, ये क्या RBC को बनाने में मदद करते हैं, और ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, B12 की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, और भी इसके अलावा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। C जो होता है जिनको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो ये जो होते हैं एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हेल्दी टीथ और गम्स को मतलब मजबूती रखने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं हम, ये मेंटेन करते हैं हेल्दी टिश्यू को भी, ठीक है, और यहाँ तक कि ये घाव को भी हीलिंग करने में मदद करते हैं। और विटामिन D जो होता है जिनको हम लोग सनसाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं अगर हम यहाँ पे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि सूरज की रोशनी के थ्रू हमको मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे बोन्स को बहुत मजबूत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन E जिसको हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं, ये भी क्या करता है RBC को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें रही यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस में रहे। इसके अलावा बोल सकते हैं विटामिन K भी है जो कि मदद करते हैं आपको ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं आप बायोटिन जो होता है वो भी क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हार्मोन को प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नियासिन जो होते हैं ये भी हेल्प करते हैं हेल्दी स्किन और नर्व के लिए, ठीक है। और भी कई सारे हैं जो कि उतनी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कुछ विटामिन्स की के बारे में आपको लिखनी होगी, ठीक है। सबके बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रही इम्पोर्टेंस या रोल के बारे में, और आपने सोर्सेज को भी देखा, फिर आपने देखा कि कितने सारे टाइप्स होते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो ये विटामिन्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।